हाँ चलाओ, पूरा मत उतारो। खाली सीखो तुम लोग। चला जाओ घ नंबर। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, घ नंबर भी। देखो क्वेश्चन आपका है, आप पढ़े भी होंगे, आपके किताब में दिया भी अवतार में क्वेश्चन। देखो लिखा है, देखो किताब में अवतार में 2 वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर है तो दोनों वर्गों का भुजाओ ज्ञात करना है। दिया है ना, आप नहीं लगाए हैं, नहीं तो लगाए होते तो आज कहते कि सर ऐसे लगेगा। बहुत बड़ी कमी आपके अंदर है, देख लीजिएगा। चलिए 2 वर्ग दिया है बाबू, चित्र बना के समझा रहे हैं आपको। एक छोटा सा वर्ग है एक, और एक बड़ा सा वर्ग है, ठीक है। 2 वर्ग आपके हैं, एक छोटा सा वर्ग है और एक क्या है, बड़ा सा वर्ग। छोटा सा वर्ग को हम लोग x माने, बड़ा सा वर्ग को हम लोग y मानते हैं। तो x y मान लिया गया। और देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 गो शब्द माने x y का मान निकालना है, दोनों वर्ग का भुजा निकालना है। तो प्रथम ही कह रहा ना, हे कहाँ बतिया रहे बाबू, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का ये सजाद बाबू किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, क्या करते। चलाओ प्रथम शब्दांश हराओ। देखो तुम लोग सब लोग देखो, हाँ क्या कह रहा है, देखो कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहला के x माने है ना, दोनों वर्गों के, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा इसका होता है। तो पहला तो x डालबा, तो x के वर्ग और दूसरा का y का वर्ग, यानी वर्गों का योग कितना दिया आपकी किताब में, 468 दिया है। समीकरण नंबर 1 मान, समीकरण नंबर 1। आगे सुनो, यदि उनके परिमापों में 24 का अंतर है, उनके परिमापों में 24 का अंतर है। बाबू सब लोग सुनो, परिमापों में 24 का अंतर है। परिमापों में, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। परिमापों में अंतर, अंतर का मतलब बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। तो पहला के परिमाप, तो पहला के परिमाप का मतलब ये लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार पहला के परिमाप कितना होगा, पहला का परिमाप होगा 4x और -4y बराबर 24। दोनों का परिमापों का अंतर 24 दिखाया। तो यहाँ से 4 काम ले सकते हो ना, तो x - y बराबर 24। तो x - y बराबर 24/4 कट गया तो बाबू 6। तो x - y बराबर कितना आ गया, 6। अच्छा काम करेगा ना, सुन के तो ना होगा ना हो भाई, एक तरफ कर लेवे क्या क्या, तो x बराबर कर ला 6 + y। अब एक मानवा समीकरण 1 में रखा जाओ, समीकरण 1 में रखा जाओ, जहाँ x होता है रखा जाओ। ए पूरा मुंह शांत करके लिखो, लिखो एकांत रावत आवाज क्या बताओ। चलो हाई x है, 6 + y रख दे। तो कागज 6 + y एक होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। कुछ नहीं किया गया, जहाँ x है तहाँ रख दिया। अब अगर तुरा जाए प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर बराबर 468 बराबर 400 है 36 हो गए बाबू। भाई y स्क्वायर हो गए, भाई 12y हो गए, भाई y स्क्वायर हो गए बराबर 469। 400। अब सुनो भाई y स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर, भाई कितना आ गए 12y, भाई कितना आ गए 36 है ना, ले जाके हमारे 469 बराबर 0। इधर आ जाओ इधर। अब क्या करना देख लो तुम लोग, थोड़ा सा और इधर घसक करके आ जाते, थोड़ा और इधर आ जाते, आप बैठ जाते तो सही रहता। तो बना लो, तो क्या करना है बना लेना। अरे बनाएंगे तुम लोग, कॉपी वाले जगह नहीं आते हैं ना, ये सबसे बड़ा हमारा दिक्कत हो जाता है। काय करके बनाता है ना, जिन्हें तरीका से बनाओ तो काफी देते तो बना लेते तुम लोग। चलो 2y स्क्वायर प्लस 12y है 467 में 36 8 में 6 जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा 3, ये कहा जाएगा 4, 432 बराबर 0। अच्छा ऐसा लगता है कि समय 2 से 2 कॉमन आप ले सकते हैं।
2 कामन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से बाद 2 दूना 4 6 दूना 32 बराबर 0। क्या हो गया? वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से 16 बराबर 0। ठीक है। और सुनो ध्यान से सब लोग, आपको क्या करना है, अब इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो एक काम करना है, 2 से 16 काट लो। चलो 2 से काटोगे ना तो 108 आएगा। 2 से काटो 54, 3 से काटो 2 से काट लो 27 आ गया। 3 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1। ठीक है। ऐसे बनाना है कि 6 आना चाहिए। 6 2 दूना 4। ठीक है देखो भाई, और दिमाग हमारा जा रहा है आउट, बुझ जाना पहले। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 3 3 का 9। हाँ 18 में 12 में 18 में 12 से गुणा करेगा, 2 से 16 घटाओगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस। थोड़ा पढ़ाई होता है, पढ़ाई का मतलब भाई की लड़का बताओ कापी एक कोने कैसे लेके आई, उतना लिखा मैंने मेहनत से। मान लो साइंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आदमी बकचोद ना हो साफ एकदम। काफी याद रहता तो कोई दिक्कत होता, उसमें दिख रहे थे बता देते यहाँ। चलो इतना हो गया। हमेशा माइनस वाला लेते हैं, तो y माइनस 12 ले लो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12। y का मान 12, तो ये को तो भूल जाएंगे, निकल गए 12। और दूसरा निकालना होगा तो कोई समीकरण में रख दो। चलो मान लो इसको 2 मान लो यहाँ पर, और क्या तो रख दो, x के जगह x वैसे ही रखो, यहाँ पर लिख रहे हैं y का मान 12 बराबर 6। 1 से 6 प्लस का आ जाएगा 12, 100 हो जाएगा। देखो 18 आ गया, 12 आ गया। मतलब ये सवाल जिसका भी सवाल लगाया तो नहीं है ना, बस जिसका भी सवाल है मैंने लगा दिया है, बस इतना जान दीजिए। मैंने अपना जो कर्म है उसको कर रहे हैं, आपको आपका भी कर्म बनता है कि आप इसको लगाएं। उस समय आप आइएगा 2 बजे, तो मॉडल पेपर सॉल्व करके लेकर आइएगा। 2 बजे 4 बजे पढ़ाया जाएगा, शाम को। कल भी पढ़ाया जाएगा, आज भी पढ़ाया जाएगा। हाँ खाली मैथ। आप लोग फिर मॉडल पेपर सेकेंड पूरा कापी पे लेकर आना, पहले सॉल्व एक कर लो पूरा, थोड़ा सा नोट कर ले इसको। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लगे बड़े बड़े करोगा सवाल तो बा कि घड़ी के सुई के लंबाई 14 मीटर बा, तो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल माने घेरी, ये बताओ। बता क्या बताइए, और बताइए ना पड़ला बताओ। टुआ तो दुखा घड़ी के देखो सुई के लंबाई आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है ना। कोण निकालो कोण। अच्छा बताओ मिनट वाला सुई है, तो कोण निकालने के लिए 1 मिनट में पूरा चक्कर 60 डिग्री बनाता है ना, तो काट दो तो कितना बार में आ गया? 60 डिग्री आ गया थीटा का मान। और तू जाना तारा क्षेत्रफल निकाले के, जरा से शांत जिंदगी में कोनो सवाल नहीं के। थीटा बटा 3 से 60 गुणे पाई आर स्क्वायर। कब वो जब त्रिज्या दे दे आ कोण दे देते ही निकाला जाला। थीटा बटा 3 से 60 गुना पाई आर स्क्वायर। भरा जाओ 60 बटा 3 से 60 गुणे पाई का मान 22/60, आर का मान 14 गुणे 14। आई काटेंगे 2 से, आई काट दो कब बार में? 6 बार में। आई काटेंगे 3 बार में। 22 गुणे 14 बटा में 3। अच्छा 2 दूना कितना हो गया? 28। अच्छा 2 दूना 28, 28 से 2 हाँ 360 बटा 3 भाग देना। पहला बात है 2 को बात आप कराएगा, ठीक है। उस समय आएंगे तो मॉडल पेपर आप सॉल्व करके लेकर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आपके आज घर फोन भी जाएगा, ध्यान रखिए। सीधे मैं कहूँगा आपका बच्चा पढ़ता है, देखिए बोर्ड का पेपर नज़दीक आने वाला मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, वो क्यों नहीं आया है? ठीक है ना, दोनों होगा या तो मॉडल पेपर सॉल्व भी करके दवा तो तुम्हारे पास पिता ही से हम बात करेंगे, दवा कराने लोग खुद कहेंगे कि दवा करें, कोई बात नहीं है। अगर तू झूठ बोले तो भाई तुम्हारे पापा तुमसे सुन हाँ जैसे न पूरी होला न कि मिनट वाला जो सुई बा पूरा 1 चक्कर जब लगाई रहेगा तो तू जानता ना कि मिनट वाला सुई के 60 मिनट होगा। वो कितना होगा? 60 मिनट। वो 60 से भाग देगा पूरा घूमे रहे 3 से 60। ठीक बा, लाग गई। बहुत आसान क्वेश्चन बा। अब आ जाओ, मिटा दे इसको। केवल इतना फार्मूला आप जान जाइए बस पूरा बन जाएगा। चलिए ख आ जाइए। ख
ख नंबर देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0 का मूल बताइए। क्या बताना है बाबू, मूल बताइए, का मूल बताइए। क्या बोलवा भाई कर रहे हो ठीक बात है, 6 लिख देना, 6 पे लगा कर रख देना सबका। चला है क्या मूल बताओ तो क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मूल का मतलब जान दो, पीछे वाला बताओ। आकिब बता रहा है मूल का मतलब क्या भाई, आकिब बोले, सजाते बोल, तरुण मुस्तफा मूल का मतलब, ए मर्द मूल का मतलब एक्स का मान यार, का यार मूल का मतलब पहले एक्स का मान निकालना है। हल करो इसको, तोड़ दो, किसमें तोड़ोगे, 2 प्लस हो गया, आप खुद लगा लीजिएगा, लग गया यार। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ऐसे आसान कोई सवाल बाबू नहीं है, इससे आसान कोई सवाल नहीं है, ये आप 8 से पढ़ते हैं, 8 से पढ़ते हैं, समझ रहे हो। चलो ये दोनों का जोड़ा लगा लो, तो यहाँ से 2 का एक्स मानो, तो एक एक्स कामन ले लो बाबू, तो 2 का बातें को निकल के लगे एक्स, और 2 बच्चा लिए 2 कामन ले लो, एक्स माइनस 2 बराबर कितना 0, और दोनों में से एक एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर 0, और यदि लिख लेना, यदि एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो गया 2। अब इसको लेकर आ जाओ, एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2। मैं इतना जरूर जानना कि जब भी मूल कहेगा बाबू तो एक्स का मान निकालना है, जब भी मूल कहेगा तो एक्स का मान निकालना है। कोई दिक्कत है बोलो, सब लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके अवतार में दिया गया, पहला तो हो गया, दूसरा लगाना, दूसरा तीसरा लगाना। अरे यही किसी कोई ना कोई मॉडल पेपर ही दिया जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन तुमने लगाते नहीं, ये क्या करें हम, क्या कर सके बाबू, जितना हमारे कैपेसिटी में उतना पढ़ाओ था, तालों की कैपेसिटी हम देखते मैंने क्या पढ़ा था, जनता ने अंदर ललक खला पढ़ाई के खुद दिमाग। हाँ सही बात है, आपके पिताजी भी कहेंगे स्कूटी खरीदने के लिए, बोलोरो सब खरीद के दे सकते हैं, दिमाग आपका नहीं दे सकते, वह खुद विकसित आपको करना पड़ेगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, ले लो घर सब, लेकिन जो दिमाग विकसित होना है वो नहीं। आज जिंदगी में तुमको जीना ही होगा तो दिमाग के सारे जियोगे। जगह आप बनल बनाओ घर खेत बाड़ी, जगह बाद दिमाग न लो बेच बेच के खा ला, आज कल दिमाग बहुत खरीद से पूरा इकट्ठा कर लो, तो दुनिया में दिमाग से बहुत पैर जिएंगे, ध्यान रखो। चलो और संपत्ति बातें में थोड़ा रहेगा, सब बचा जाएगा, दिमाग नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाए। तो क्या समझे कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया, देखो गा नंबर, गा नंबर देख लो सब आप बच्चा लोग। कह रहा है कि एक ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये भी एक वृत्त का व्यास है। सुनो आई वृत्त हो गया, आई केंद्र हो गया, आई केंद्र से जो रेखा जाती है उसको व्यास कहते हैं, और ये भी एक वृत्त का व्यास है, ये भी एक वृत्त का व्यास है बाबू। और जिसका केंद्र दे दिया है 2-3, केंद्र दे दिया 2-3, और बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4, तो ए का निर्देशांक पूछ रहा है। सोच के बताओ कैसा हल होगा, सब बच्चा लोग बताओ, कोई टैलेंटेड लड़का नहीं है। हाँ मतलब भाई ए और मतलब जैसे ए और बी व्यास है, माने पूरा ही व्यास है, केंद्र दे दिया 2-3, अभी आपको दे दिए 1 और 4। जो यूट्यूब पर ही देखता होगा वो भी कहेगा कौन सा बच्चे हैं भाई, बताइए नहीं, बीच की दूरी निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे दूरी, या दूरी निकालने का जरूरत है यार, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, एक x और y मान लो, बात करते हैं। देखो सूत्र पड़ेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 होता है ना ऐसे। और चलो x तुमको मालूम है 2, x1 तुमको मालूम निकालना है, x2 का मान तुमको मालूम है 1 बटा में 2, और 2 दूना कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा x1 प्लस 1, इधर 4 माइनस, ये आपके किताब का भी सवाल ये भी है, 3 आ जाएगा x1 का मान। और समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब इसको ले लो, y वाला ले लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2, y1 का मान कितना होता है -3, -3 है, y का मान y1 निकालना है तुमको, y2 का मान तुम्हारे पास 4 है, बटा में 2 होगा, 3 दूना -6 हो जाएगा, y1 प्लस 4 हो जाएगा, 4 इधर कर दो, -6 -4 बराबर y1, जोड़ोगे तो -10 हो जाएगा बराबर y1। केंद्र का अब निकालो, बिंदु तुमको निकाला तो एक का निशान कितना आया, x का मान 3 आया है, y1 का मान -10, तो 3 -10। हाँ देखो मतलब x और y माने उसको x1 y1 नहीं कुछ मान सकते हो, बीच वाला देखो, कभी भी एक रेखा दे दे, इस तरह से एक रेखा दे दे, इस तरह से एक रेखा दे दे, तुम पढ़े हो गए और बी दे दे, तो इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं हमेशा,
इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। और तुमको बताया गया होगा मध्य बिंदु का निशान निकालने का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y 2 और y बराबर तुम्हारे पास होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। उसी से लगाएंगे। हाँ यार ये केंद्र है ना, तो केंद्र को तुमको कहाँ रखना है? ये केंद्र है, ये केंद्र x और y है, केंद्र को यहाँ पर तो रखना है आपको, बीच में थोड़ा रखोगे। यहाँ पर दोनों किनारे वाला जोड़ा जाता है, दोनों के x1 प्लस x2 जोड़ेंगे। हो गया, चलो उसी पर है, कोई दिक्कत नहीं। लगाते तो और अच्छा लगता, आप नहीं लगाए इसलिए दिक्कत हो रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम है नहीं, हम है रगड़ रहे हैं, लगो पर रगड़ रहे हैं, क्या करेंगे। चलिए घन नंबर पाइए, घन नंबर पाइए, घन नंबर घन नंबर घन नंबर घन नंबर घ। हाँ क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपने अवतार में भी दिया होगा, देखो ना पढ़ के देखो कितना आसान क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज ABCD के बढ़ाई गई भुजा AD पर। ए बाबू ये तो आपका किताब का सवाल है बाबू, NCERT हट के एक भी सवाल नहीं है। कॉपी आपके पास है ना सबका? तो सोच लो। अच्छा सोच, पहले ही तो सोचो कौन अभ्यास में क्या है। कह रहे समांतर चतुर्भुज ABCD भुजा। चलो पहले चित्र बना लो, समांतर चतुर्भुज ABCD। चलो बना लिया मेरे साथ, A बना लिया, B बना लिया, C बना लिया, D बना लिया, हो गया। आगे सुनो, AD पर E एक बिंदु है, AD पर E एक क्या है? बिंदु है, तथा BE भुजा CD को यह पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा क्या कर रहा है? AD पर एक बिंदु D है, AD है ना, यही है, AD पर एक बिंदु D है, तो इसको बाहर बनाना होगा, E है, ठीक है, ये एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को यह पर काटती है। BE भुजा, ये BE है, मिला लेता, BE भुजा CD है ना, CD को क्या करती है? यह पर काटती है। तो क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके? CFB के, CFB के। बताओ, किताब का सवाल है, सब किताब का है, ये बताया गया आपको नीचे। ABE कहाँ भाई? ABE A है दबा, B है दबा, बड़का का बात करता, पूरा बड़का की बात कर रहा है, ठीक है। और कौन है? CFB, ये छोटका की बात कर रहे। चलो ऐसा कलर कर देते हैं। समरूप दिखाना है। समरूप का नियम क्या होता है बाबू? दो कोण बराबर कर दिए समरूप हो जाएगा। कौन बताएगा लड़का? कौन कोण किसके बराबर है? कोण B बराबर कौन? नहीं, एक बात पहले बताया था नहीं, कोण B बराबर कोण E एकांतर कोण दिखा देंगे, लेकिन एक रूल होला बाबू, रूल ई होला न कि एकरा माने जन भाई समांतर रेखा एक और इसके पास होना चाहिए। खैर आप कहेंगे तो लग जाएगा, और सोचो और क्या हो सकता है किसके बराबर? कोण A बराबर, हाँ 90 डिग्री, समांतर में 90 डिग्री होता है। और यार समांतर चतुर्भुज में कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। तुमने 8 के पढ़ना ना, मैथ 7 के मैथ पढ़ा, सब उसमें दिया, 8 में दिया है। 8 वाले बच्चे पढ़ रहे इस समय, उन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। अब उसमें आके तन क्लास कर लेना 2-4 बजे, नहीं तो इसलिए तो तुम लोग खराब हो जाएगा। 10 बजे ना करिए, 8 के 2 मिनट। हाँ कोण एक बराबर कोण क्या आ जाएगा? C, ये बराबर हो गया। कोण ए बराबर कोण। अच्छा सुनो, अब एक कोण और बराबर कर लो, ये जो कोण होगा ये वाला, इस कोण के बराबर कर सकते हो। चाहे ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर कर सकते हो, चाहे ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर कर सकते, कोई भी कोण एक कर लो। तो चलो पहले लिख लेना ना, यहाँ प्रमाण में लिखते हैं। अब मान फास्ट ही आप तो बहुत विधिवत आपको मैंने लिखाया है, बहुत अच्छे तरीके 3-3 सवाल पूरा लिखे हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? त्रिभुज जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF। उस समय कापी भी लेकर आप लोग आइएगा, ठीक है ना। मैं टिक लगवाते चलूंगा, जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसके ऊपर VIP लिखाते चलूंगा कि आप जान जाएंगे कि हाँ वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, कि हाँ वो ये क्वेश्चन आपसे आए। कापी में नहीं लेकर आए होंगे आप लोग, हाँ ठीक है, वो लड़का लेकर आ जाएगा, ठीक है। उस समय लेकर ये कापी से सॉल्व कराया जाएगा आपको। चलिए तो ABE CF। चलो कौन कौन किसके बराबर है आपके? कोण B जो है, कोण पहले तो कोण A जो है कोण C के बराबर है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होता है? बराबर होता है। आप कोण लिख देना, B जो है कोण किसके बराबर है? E के। बस बात खत्म एकांतर कोण से, और बस त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के, CFB के। चलो 2 नंबर ये भी सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है? बताओ बताओ बताओ। हाँ चलो चलो देख लो, सब लोग देख लो, सब लोग आप कॉपी पर बनाए होंगे। कोई प्रश्न पूछना है तुम लोग?
बता रहे ना, जा रहे हैं बताने के लिए। नेक्स्ट हम मिटा दें। देखो तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर तो देखो 5 में सब लोग लिख लेना। 5 में क में लिख देना। तो क्वेश्चन भाई में 16 नंबर का है। अब सब 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 5 के को आ जाओ 16 नंबर। हमारे 5 में पूरा क्वेश्चन 16 नंबर के को आ जाओ 4 नंबर का है। चलो अच्छा क नंबर में देखो क्वेश्चन क्या दिया आपका, खुद आप लगाएंगे बाबू। 15 बटा x माइनस वाई। देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं क्वेश्चन तुम लोग? इधर से लिखते हैं 15 बटा x माइनस वाई प्लस 22 बटा x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1। सोनू बताएगा। सोनू तुमसे उम्मीद किया जाता है कि बताओ इस क्वेश्चन को कैसे। पहले ये बताओ क्वेश्चन किस अभ्यास से लिया गया है। इस अभ्यास का नाम बताओ। हाँ कैसे हल करोगे? हल किए हो? नहीं है वो हल किए हो। अवतार जो कल कहा गया था कि आप सॉल्व करके आएंगे, इसके पास हार गया, नींद लग गया। चलो ठीक है। हाँ कैसे हल क्या कब जिंदगी में ना हो पाई। एक्स वाई दोनों एक साथ है। कब हल हटी पी और क्यू मान के हल होगा। एक्स वाई जब भी एक साथ होगा तो पी और क्यू मान के हल करेंगे। माना जी, माना कि 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर पी और 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्यू। बस रख दे जा 15 पी 1 बटा 22 है 22 क्यू बराबर 5। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा बाबू। क्या लिखो 49 पी प्लस 55 क्यू बराबर 13। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों को हल करना है आपको। हाई दोनों आराम से कट जाए। क्या लसा कितना है बताओ पहले। 22 और 15 का मौसा कितना है? 22 और 15 का 22 और 55 के 110 हुई का ना 110 का आंसर जाएगा। हाँ 110 हुई। आप मौसा पूछ लसा हां 110 110। अब सुना लसा हमेशा देखा ये में माने दो को बराबर करके मानो तो 110 सही हो जाए 110 सही हो जाए। हमें 5 से गुणा कर देवे के एक में 2 से तो 5 से पूरा में गुणा हुई और 2 से में गुणा हुई आ घटा के सब आप लगा घटा के कर जाई। हाई जैसे पी के मान निकल जाए और फिर जब निकली पी के जगह पर तो जब मनाइल बा तो ना रखा जाए। बना लोगे तुम लोग, बन जाएगा कोशिश करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जैसे बोल रहे थे मतलब हर लोग समझ लेंगे ना तो क्या फायदा हटबे ना करी कभी एक्स वाई कभी हटेगा ही नहीं। अरे मतलब एक्स वाई के साथ ही आंसर आ सकता है ना एक्स वाई के बाद तारा निकाले के बनो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी यहाँ। फिर मान लो यहाँ इसमें गुणा फिर इसमें गुणा फिर इसको गुणा फिर रहना करोगे। हां तब 9 पे पढ़े थे ना तो वो भी निकल जाता है। 9 में कहाँ आएगा? अरे बटा पर जोड़ दिया जाए तो वो तो अलग चीज़ है ना। एक्स वाई नहीं होगा 2 + x होगा। सुना 2 + x होगा या 3 + x होगा या 5 + x होगा। 2 को 4 से एक भी साथ नहीं है। 9 में कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। या तो 2 के साथ x होगा। बन जाएगा जी, बना लोगे सब लोग? बोलिए। एक लगाओगे सवाल तुम लोग? 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हाँ लिखो cot थीटा बराबर 7/8। आज जरूर लगाना बाबू, नहीं तो कल का पेपर फ्लॉप चला जाएगा आपका। फ्लॉप चला जाएगा, रोते रह जाएंगे आप, तरसते रह जाएंगे एक सवाल कैसे लगे। कल हिलने भी नहीं देंगे आपको, ये ध्यान रखना। 9 वाले बच्चों को पहले ही छुट्टी हो जाएगा 6 बजे। 6 बजे से कब बजे आप आएंगे? सबसे आसान तरीका बताते सुनो भाई। बान भाई एक सूत्र हो जाए 1 - sin स्क्वायर थीटा। हाई हो जाए 1 - cos स्क्वायर थीटा। तुम लोग जानते हो कि 1 - sin स्क्वायर थीटा किस समझ रहता है? cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया हाई sin स्क्वायर थीटा। cos वाला साइन के में काट में काट के मान कितना कट 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 रे 7/8 पर 2 7 के बारे 49 के नीचे 64। कितने लोग आ गए थे? 49/64। एक देखो असलम लगा लिया, विवेक लगा लिया, सब अच्छे लगा लिया। अरे कैसे भी लगाओ। अच्छा तुम लोग डायरेक्टली भर दिए ना तब आपकी इच्छा होगा। चलिए बन गया बाबू। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक
सबसे लाजवाब क्वेश्चन, इससे आसान धरती पर कोई क्वेश्चन है नहीं। और आपके हमको लगता है कि लेसन में 13वां का पहला क्वेश्चन यही है। 13वां के 13 तो यही का पहला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ही है बाबू, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ही है कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ग है ग, दो घन है बाबू, दो का है घन है, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है प्रत्येक का। इसको जोड़ करके घना बनाया गया, जोड़ करके क्या बनाया गया? घना बनाया गया बाबू, घना बनाया गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अच्छा पहले ही बताओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताएगा हिमांशु? ना रुक जाओ, क्या बताइए? हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अजय बाबू और बता दे क्या हम लोग? हाँ एकदम सही बात है भाई। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस, ये भी 8 में है। कल मैं पढ़ा रहा था 8 वाले बच्चों का ये लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। अच्छा सुनो ध्यान से सुनो, क्या कहा है बाबू? दो घन है, प्रत्येक का आयतन इतना दिया है ना, घन के जोड़ के घराइयो घन हो गए, लइयो घन हो गए। अब किताब का सवाल है नहीं। तो घन का आयतन कितना चला बता? घन का आयतन भुजा क्यों होला ना 64, जब का हटा जाए तो कली में 64 तो का निकल जाएगा 4। तो सुनो अब घनाभ क्या आ जाए? 13 4 गुना 6। अच्छा घनाभ के लंबाई बढ़ जाए, 2 गुना हो जाए, एगो हाई है एगो हाई है, तो 2 गुना 4 हो जाए तो कितना हो गया? 8। ठीक, चौड़ैया हुए रही ए रही, चौड़ैया तो ये रही तो 4 रही, ऊंचाइया हुए रही ए तो 4 रही। देखो ना कि कॉपिया में लगाए होगे। फिर तो पहला सवाल है, कापी बाकी ना कापी ले करियो बोला तो पोलो फूल कितना तो लिखला बोलो पूरा कहले बोलो। चलो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 आएगा। 80 आई 80 का 220 आएगा। चल गया 2 LB BH या चलो 2 लिखा। 8 गुना 4, 4 गुना 4, 4 गुना 8, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 64 70, 70 80, 80 गुना 2 160, 100। तो तुझो अब तू भाई तार दिमाग बा। चल आगे बढ़े क्या? 4 नंबर ये भी क्वेश्चन था आपका, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। कौन नंबर के कर लिया हाल तन गिन के बताइए, कौन नंबर के? देखिए हम मिटा दें। अच्छा एक सवाल आपके आ रहा है, देखो सवाल नंबर, ये आपके प्रश्नावली 6.5 का सवाल है, 6.5 का सवाल है। अब सोच लो कौन सवाल है। शायद हमको लगता है कि 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां मिटा दे इसको। अरे यार तुम लोग कॉपी पर लिखो, क्या उतार रहे हो? कॉपी खोल लो तुरंत, कॉपी खोलो। उस समय ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, सब पे कॉपी रहेगा, तुरंत आप कॉपी खोलेंगे लगा लेंगे। कॉपी लेकर है ना, ये भगा वाला कौन सिस्टम है यार? जब हथियार बदले क्या हो? स्टूडेंट का तो हथियार है, कॉपी है ना। चलिए आइए। हाँ तो क्वेश्चन सुनो बाबू, सब लोग सुनो। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है, जिसमें C क्या है? सुनो पहला क्वेश्चन आपका है घ नंबर। एक त्रिभुज ABC दिया है और C आपका 90 डिग्री दिया। सुनो ध्यान से। और क्या कह रहे हैं कि भुजा C और CB, CA और CB, C और CB पर 2 बिंदु है, कौन? D और E। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको कि AE का स्क्वायर, देखो का सिद्ध करना है बाबू, कहाँ सिद्ध करना है सब लोग सुनो। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है। अच्छा त्रिभुज का सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं करना चाहिए, बहुत पढ़ाए हम आपको, बहुत पढ़ाए।
चलो हल करते हैं इसको। पहले सुनो क्या करोगे ध्यान से। एक त्रिभुज एबीसी खींचेंगे, कौन सी कितना लिखेंगे 90। जगह को तो वही बहुत धीरे धीरे पढ़ा है बाबू, लगभग 15 दिन में पढ़े हैं हम लोग इसको। चलो ए लिखा है, सी लिखा है, ठीक बा, है जब बी 90 अंश का कहता तो ठीक। और क्या कहता, और क्या कहता कि सी ए पर एक बिंदु का है डी है, और सी बी पर एक बिंदु ई है। सी ए कहाँ भैद है, जगह बिंदु का बा डी बा, और सी बी पर का भाई सी बी है दबा तो ई का सिद्ध करे बा, सिद्ध करे बा ए हाई। एकरा मतलब ए के लिए आके इससे मिला देंगे बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी इसको भी लिया के इसको मिला दो। चलो ए बी ए बी ए बी ए बी तो ये है आपके पास ऑलरेडी मिला हुआ है डी ई डी भाई बाबा आप तो इसको लिया कभी इसको क्या कर देंगे मिला दो। याद करो हम बताए तरीके से क्या हुआ है। हाँ हमें क्या चिल्लाए ना तो अब देख लो तुम लोग कॉपी पर रफ पर भी लिखे होगे, सब पर भी लिखे होगे। तेरा हुआ है ना तो छोड़ के बना लोगे। अरे यार कुछ नहीं करना, सुनो आपको क्या चाहिए, यही चाहिए ना, क्या चाहिए बाबू, यही चाहिए ना। तो एक त्रिभुज ऐसे लेंगे जिसमें यही आता हो, ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे, ये वाला, यानी लिखना प्रमाण में त्रिभुज ए सी ई में ए सी। जितने लोग कॉपी बनाए होंगे उस सबका फायदा है, सबका कॉपी। चलो नहीं बनाए अब जानेंगे बनाना पड़ेगा तो फायदा बने ताकि कौन हो जाएगा ए, यहाँ 90 अंश हो तो कौन ए, तो ए के वर्ग बराबर ए सी का वर्ग हाँ प्लस सी ई का वर्ग। समीकरण में कितना हो गए ए, तरे भाई हो गए। पहले देखते रहो का दिया है ना, उसी के हिसाब से बन जाएगा। अब आपको बी डी चाहिए, बी डी क्या चाहिए, बी डी वाला ये लेंगे ना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज डी सी डी में तो क्या ले आएगा डी बी, आपके लगा लो डी बी, तो डी बी के स्क्वायर बराबर डी सी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और दोनों क्या कर दे जोड़ देगा क्या, कहेंगे दोनों जोड़े के मानो तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो क्या हो गया ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझे हो माना दो का बालिक आगे ए सी और डी सी, ए सी और डी सी। चलो ए ना लिखोगे, अगर गजर में चलो ए सी लिख लो सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस अच्छा देखो ए का स्क्वायर होगा करेंगे बड़ी क्या करवा डी बी के स्क्वायर। ये बताओ तेरा क्या चाहिए जा ए बी, तो ए बी कौन होने हो तो कम मिली, कौन कम मिलेला जब लंब के आधार के जुड़ाई, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखा जब क्या लिखा जाए ए बी स्क्वायर और सी प्लस डी सी, सी प्लस डी सी जो लिखा लिखा डी ई तो डी हमने लिखा जाए इस तरीके से। अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा ना त्रिभुज सलाह सबसे आसान है, त्रिभुज सबसे आसान है क्योंकि नया नया पढ़े हैं, अभी नया नया दुल्हन को उतारे हम लोग। हाँ अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, समझ रहे हैं, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। और छोड़ा दिए तो इसमें 4 क्वेश्चन था 16 नंबर। कौन नंबर का हो गया टोटल बाबू, कितना नंबर सॉल्व कर लिया आप, 16 नंबर। आइए आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 के पास, किसके पास 6 के पास। ये 4 नंबर के भी क्वेश्चन है बाबू, 4 गो है, 4 नंबर के भी क्वेश्चन है, 4 गो लिख लेना कि 6 में 4 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा पहला सुनो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुनो। पहले क्वेश्चन में क जो बनाए इसमें ख है, पहला जो का है ए क्वेश्चन सुनो बाबू सब लोग सुनो। एक जल्दी जल्दी हल करो, बायोलॉजी भी हल करना है तुम लोग को। हाँ चलिए फटाफट करो बात। एक भी निकाह और हम टिक लगा देते हैं, आप लोग करिए टिक लगा देंगे। एक भी निकाहार सुनो, दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें, एक भी निकाहार अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। बहुत सुलभ क्वेश्चन। एक भी निकाह जो हर है वह अंश के 2 गुने से क्या है 4 अधिक है, तथा जब अंश और हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो माना कि अंश बराबर 1, अच्छा माना कि अंश बराबर है, हल करो
हर बराबर जानते हो ना वाई मत मानो। 4 को क्या कहता हूँ, अंश के दुगुना 4 अधिक है ना, तो अंश के दुगुना कर दो, 4 अधिक वाला 4 में जोड़ दो, बात खत्म। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या कहता कि भाई मानो जौन कहो तुम लोग, भाई ठीक बा। प्रश्न जब अंश और हर दोनों में से 6 क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। समझ रहे हो काका? तो हर अंश का कितना गुना हो जाता है? अच्छा एक काम करेगा, वाई मान के हल करेगा का, माना कि अंश बराबर 1 और हर बराबर कितना होगा वाई, तब में 2 गो शर्त बन जाएगी। तब लिखा है प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्ता क्या कहता कि जब, सुनो कि प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में से 6 घटा देते हैं, अंश और पहले तो यही कहता ना कि जो हर है, जो कहा है बाबू, हर है वो अंश के दुगुना से 4 अधिक है, तो अंश के दुगुना से 4 अधिक है, तो समीकरण नंबर 1। जो हर है, हर को आई माने है ना, वो अंश के दुगुने से, अंश का x है, दुगुना कहेगा 2x + 4, तो समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता द्वितीय में कि जब अंश और हर दोनों में से कितना घटा देते हैं, तो चलो अंश में 6 घटा दो, हर में से 6 घटा दो, तो क्या कहता, हाँ तो हर अंश का माने हर है ही अंश का 12 गुना, तो 12 से गुना अंश में तभी ना या 2 रखाई तो मानो 24 आ जाएगी। चल ठीक बा, गुना हो जा 12x, 12 × 6 = 72, y - 6 हो गया, 12x यहाँ रखे के बराबर है ना y - 6 - 72 + 72, y 72 में 6 गई कितना, 66 हो गया। ठीक है, अब x बराबर y + 66 बटा में 12 का मान कि में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण रखो। चलो y लिखो, जैसे वैसे ही लिखो बाबू, 2 वैसे ही लिखो, जहाँ x था भर दो, y + 66 बटा में 12 और प्लस 4 और 2 से काटो 6 बार में, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर y + 66 बटा में 6 + 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, y + 66 + 6 = 24, y बराबर y प्लस जोड़ दो, कितना हो गया, 6 × 4 = 10 के 0, 80 हो गया। नीचे आपके 6 तो 80 का बोल रहे हो। चलो आई गुणा कर दो, 6y बराबर y इधर जाकर कितना है, +9 90 है, 6y - y बराबर 90, घटेगा तो खाली 5y बराबर 90, तो y बराबर 90 बटा 5, घटेगा तो 18, तो y बराबर कितना आ गया 18, y बराबर। चला अब y के बाद समीकरण नंबर 1 में रखा जाओ, समीकरण 1 में रख दो बाबू, तो x का निकल जाएगा, तो रखो y का बाद कितना है 18 बराबर, अच्छा 4 कहने कर दो तो -4 हो जाएगा बराबर 2x, 18 में 4 गया 18 में 14 हो गया यार, बटा में 2 बराबर x और 7x में कितना हो गया 7, तब भिन्न निकाल लो, भिन्न का निकाल लो, भिन्न, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 7 बटा और x के मान 7 बटा 18। हम ये सोचे नहीं कि क्या तुम लोग का सवाल लगेगा ही का सर जी कमन कि पहले तुम 10 में पढ़ते हो तो 10 का अंग्रेजी सीखो, क्या होता है ना कोई सर जी हाई स्कूल पढ़ते हो तो पहले हाई स्कूल के स्पेलिंग सीखो, तो सवाल करने लगे। चलो 4 नंबर हो जाएगा आपका, 4 नंबर बना लेंगे, ऐसा समझ में आया है। हाई क्वेश्चन देखो कितना आसान है, मिटा रहे हैं इसको, बन जाएगा बन जाएगा। देखो अच्छा सुनो सब लोग, क्या आप इस सवाल को लगा सकते हैं, सोच के बताइए। दिया है sin a - b बराबर 1/2, सुनो साइन नंबर है sin a - b बराबर 1/2 है, ठीक है, और cos a + b बराबर भी 1/2 है, तो a और b का मान बताना है, a और b का मान। देखो आपकी आज जो पढ़ाई चल रही है इससे बेहतर और कोई पढ़ाई हो नहीं सकती है, बात समझ रहे हो, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ये प्रिंस
क्या कर रहा है बाबू? मोबाइल चला रहे हैं क्या? सवाल समझ में आवता क्या लगी? आगे साइन में एक बटा दो क्या क्या मान होला बताइए भाई यार के बताओ देना सर तुम बता दोगे तो क्या बताएगा? कहाँ से बताया कि कितना वाला एक बटा दो क्या लगे बताओ? सब लड़के अलग अलग स्थान से लगे मैंने कहा। और यार काश ऊपरी संख्या किसी पर होगा देख पूरा दिया है। काश किसका होता है? 60 का। तो सुनो भैया लिख देना साइन ए माइनस बी बराबर साइन कितना 30। अच्छा एक चीज बता देते हैं, सुनो एक मिनट सुनो। यहाँ कभी काटा नहीं जाता है, इसका रूल होता है। कभी भी लोग मत काटना है, इसको काटोगे तो लोग कहेंगे बाप रे ये मास्टर साइन से फॉलो बनता ना काटे। वो हम बतावे नहीं काटे खाते, लेकिन काटा नहीं जाता है। साइन से साइन माने इतना जानो कट गया है बस। और ए माइनस बी बराबर आपको लिखना है 30। ये ध्यान रखना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको आ जाओ। इसको भी काश ए प्लस बी लिखो। आई किसका मान होता है? 60 का। तो काश 60 लिखो। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60। समीकरण नंबर 2। ये और भी आप देखो दोनों को जोड़ दो ना। यहाँ माइनस बी है, यहाँ क्या है? प्लस बी है। अगर 5-6 को मानो तो सॉल्व करा देना आपको। हकीकत बता रहे हैं, एकदम आपका पढ़ाई एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी हमें सॉल्व करना। समझे बात को? ये क्या हम सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि कल आपके सामने अगर एक पेपर आता है बहुत अच्छे तरीके से आप लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? चलो, और कल आप सभी लोग अपना जो शुल्क वगैरह बाकी होगा उसको जमा करिए। कब तक आगे बैठे रहेंगे बाबू? बेसहारा बेतहा तरीके से। हाँ, इतना ज़्यादा तो कोई पैसा नहीं है। 300 रुपये आज के युग में क्या है? चलिए 20 से 20 कैंसिल। 2 ये बराबर कितना? 60 30 कितना हो गया? 90। 3 बराबर 90 बटा 2 काटेंगे तो कितना आ गया? 45। एक मान कितना आ गया? अब एक का मान 45 को समीकरण में किस में रख देंगे? 1 में। किस में रखेंगे? 1 में। तो रखो जाए था 45 माइनस बी बराबर 30। माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 घटाओगे माइनस 15। माइनस माइनस कैंसिल, तभी का मान आ जाएगा 15। देखो सब लोग देख लो ध्यान से। अच्छा लगा लोगे सब लोग? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का था तो वही तीसरी आज बताए ना कि मत काटना। काट भी सकते हो, लेकिन माने नहीं काटोगे तो सही रहेगा ना। अब मान लो तुम लोग होशियार बनने के लिए पढ़ते हो, फिर कभी काटोगे कोई कंप्लेन करे क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे सर जी कह दे कटेगा, इसलिए हम कह रहे मत काटना इसको। माने इतना जानो कि कटेगा ही, लेकिन दिखाया नहीं जाता। चल गए। अब बताओ सब लोग बताओ इस सवाल को कैसे लगाएंगे? आपके किताब में भी दिया, मिटा दे इसको बाबू। आज तो नहीं लिखल हो ना तो सही रहे, समझो। ये आपकी किताब का सवाल है बाबू। आपकी किताब के एग्जाम्पल में भी दिया है, आपका एग्जाम्पल में ये सवाल दिया गया। ठीक है, चलिए। उस समय आप 2 बजे सब लोग उपस्थित रहेंगे। बात समझेगा ना? अपना शुल्क जरूर आप जमा कर देंगे। इतना ज़्यादा तो आपके पास दिक्कत नहीं है पैसा का। दिसंबर तक सब लोग फाइनल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखो क्या क्वेश्चन दिया है। माध्य आपका दे दिया है। माध्य आपका दे दिया, कितना दे दिया बाबू? 25। यह आपको निकालना है। यह आपको क्या करना है? निकालना है। अच्छा 2 खाना हमेशा दिया होता है बाबू। कितना खाना दिया होता है? 2। दिया भी है, प्रत्यांक दिया है एक, और एक आपके पास क्या दिया है? परमवार्ता दिया है। प्रत्यांक दे। बात मत करो यार, क्या बात कर रहे हो? बात करना है यहाँ करो। देखो ना हल कर रहा हूँ, यहाँ हमसे बात करो। तो इस तरह कैसे आ रहा है एक बार और बताइए तो बताएंगे आपको। हमसे नहीं बात करोगे? अरे यार तुम्हारी जिंदगी को संवारने के लिए हमसे बात करोगे तो और अच्छा रहेगा ना। किसी और से बात करोगे तो दुख मिलेगा। चलो बोले खुशियाँ खाली हमरा से बताइए तो क्या अब लोग हंस रहे क्यों? आप ही तो हंस रहे हैं, कुछ समझ लिए होंगे। अरे कुछ समझ लिए होंगे, मैं सवाल समझ लिए होंगे। चलिए अच्छा एक काम करो, देखो आपके पास क्या दिया है बाबू? 2 चीज दिया है, प्रत्यांक दिया है, परमवार्ता दिया है। देखो एक चीज बता देते, कभी भी मान अगर निकालने के लिए पूछे ना, जब भी मान निकालने के लिए पूछे तो माध्य आपका जरूर देगा। अच्छा अब माध्य निकालने का नियम आपको बताए थे ना कि हमेशा इसको क्या मान लेते हैं? यफ मान लेते हैं। परमवार्ता है जा यफ गुणे एक्स। लेकिन एक्स तो आपको मालूम ही नहीं है ना, मध्यमान को जोड़ के 2 से भाग निकालना। चलिए
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मध्यमान निकाल लीजिए, जिसको आप एक्स कहते हैं तो आप बोले क्या निकालिए एक्स। चलो फटाफट जोड़ो, दोनों को 2 से भाग दो 5, जोड़ो कितना होगा भाई 10 20 30 15 तब का होगा 25 35। चलो गुणा करो 6 5 15 या होगा ना अलग है भाई 25 है 150 भाई 350 भाई 5 25 5 4 20 तो भाई 225। यहाँ किताब के भी सवाल योग करो। चलो 6 को 12 को 10 को 22 को 5 को 27 को प्लस या फल के रही। चलो 0 0 0 आगे अलग चला 0 0 0 5 5 3 3 5 3 8 5 13 2 15 का 5 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 3 6 6 2 855 हो गया। अब प्लस 15 है प्लस 15। चलो बाबू माँ निकाले क्या जोड़ देवे क्या 855 प्लस 15 या बट्टा में 27 प्लस या अब मादे कितना दिया। अच्छा आपको याद है ना कुल पदों का एक बटे में कुल पदों की संख्या वही वाला 25 25। अच्छी काम करो, यहाँ से काम करो ना, एक काम करो आसान करने के लिए 5 आप कामा ले लीजिए तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 कम 5 भाई 35। फिर ना करें फिर गुणा करें क्या फायदा। और हाँ फिर ये 3 बच जाई फिर गुणा करना पड़ेगा। सही है चलो 5 लो 5 का 5 35 में 7 5 35 हाँ फिर 1 प्लस 3 या अब बटा में 27 प्लस या काट दो 3 बार में कर 3 बार नहीं 5 चला तीसरा गुणा करेगा पहले 5 से गुणा दे में भाई तक चला तो पहले 5 से गुणा 27 में कर दो 7 5 35 5 10 1 से 35 हो जाएगा प्लस 5 या बराबर 1 से 71 प्लस 3 या तो 5 या माइनस 3 भैया मोबाइल स्विच ऑफ कर, मोबाइल प्लस स्विच ऑफ कर कोई होकर तुम्हारे पिताजी छोड़कर किसी का फोन नहीं आना चाहिए। 11 में 5 गया 6 और 16 में 3 जाएगा 9 96 6 में बड़ा 2 काट दो 48 आगे कितना आ गया 48 आपका। चलो देखो एक नोट कर लो इसका पहले।